हाँ जी। हाँ कोई बात नहीं, कल कर देंगे। अब आप इन बच्चों के उस पे आ जाओ ना, अब आप एक बार इस पे आ जाओ और फिर जैसा हमने डिस्कस किया दोनों ने वो आप कर। Good morning, Bingya, and good morning, all students. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। बेटे BTTM 7 सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है ना वो आप रीनेम कर लीजिए। Okay, ma'am.
Good morning, everybody. Chitra ma'am, Morning, sir. start कीजिए. Good morning, everyone. Morning, Good morning, sir. everyone. Pleasure to have all Good of you morning, with sir. us. Chitra ma'am, start करें. हाँ जी सर. हाँ, very good. अतुल ने आज अपना कैमरा ठीक किया है और सीधा किया है और सबसे पहले ऑन किया है. तो चित्रा मैम, अतुल को 100 रुपीज हमको देने होंगे. जी सर. ठीक है, ही डिजर्व्स 100 रुपीज, क्योंकि मैं रोज सरप्राइजेस दूंगा कि किस किस चीज का. एक चीज पर रिवॉर्ड नहीं दूंगा, एक चीज पर अवार्ड नहीं दूंगा. अवार्ड विनर एक ही होता है, क्योंकि दौड़ सब लगाते हैं, लेकिन उस दौड़ के अंदर कौन आगे निकलता है, किस तरीके से निकलता है, उसकी क्रिएटिविटी क्या है. तो आज का पहला विनर 100 रुपीज का जो है आपका, वो है अतुल. ठीक है, चलिए फर्स्ट लॉगिंग इन. चलिए, इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं. सौरभ को भी इंस्पिरेशन मिल गई. तो एक तो ये कर लो चित्रा मैम कि जो 12 अगस्त वाला प्रोग्राम करना है ग्लोबल का, वर्ल्ड का, आपकी 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ जो आपका फंक्शन होता है, उसका टाइटल क्या है चित्रा मैम? इंटरनेशनल वर्ल्ड यूथ डे. वर्ल्ड यूथ डे. वर्ल्ड यूथ डे. तो वर्ल्ड यूथ डे में अतुल को और सौरभ को आप ले लो इन. दे बोथ वुड बी दी पार्ट ऑफ इट. और दूसरा चित्रा मैम, मैं और आप कब तक काम करते रहेंगे? आप इनमें से कोऑर्डिनेटर बना दो ना, एक बॉय को और एक गर्ल को, जैसा आप कह रहे थे, जिनको आप रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, जिनको आप समझते हैं. तो इनमें से एक बॉय को आज 12:30 बजे तक कोई दिक्कत नहीं है, बट वन बॉय शुड बी द कोऑर्डिनेटर एंड वन गर्ल शुड बी द कोऑर्डिनेटर. The girl will take care of all the girls and boy will take care of all the boys. और फिर उसको बाद में अभी मत बताना इनको कि क्या सरप्राइज देंगे, क्या रिवॉर्ड देंगे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिवॉर्ड दोनों आर से शुरू होते हैं. आर इज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आर इज फॉर रिवॉर्ड. एंड एक और भी होता है आर, बड़ा इंटरेस्टिंग, रेवेन्यू. रेवेन्यू होता है रोकड़ा. आर से रोकड़ा भी होता है. ठीक है, तो आर इज रोकड़ा, आर इज रेवेन्यू. ठीक है, आर से और भी कुछ होता है, वो मैं नहीं कहूंगा, रोमियो की बात में बात करेंगे. चलिए आगे चलते हैं. चित्रा मैम, अब आप थोड़ा सा आज का कॉन्टेक्स्ट मेरे को बता दीजिए, देन अकॉर्डिंगली वी विल टॉक टू देम. और दूसरी बात, जो भी ये बीटीटीएम लिखते हैं, चित्रा मैम ने आपको एक बार समझा दिया है कि काइंडली पुट योर नेम ओवर देयर. आपको अपना नाम पसंद नहीं है तो हम हिंदुस्तान टाइम में एक अखबार में इश्तिहार दे देते हैं, इनको अपना नाम पसंद नहीं है, इनका नाम बीटीटीएम 7th सेमेस्टर कर दो, तो हम वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको अपना नाम पसंद नहीं है तो 100 रुपया लगते हैं टोटल, तो 100 रुपया लगा के चित्रा मैम आपका नाम चेंज करवा देगी हिंदुस्तान टाइम में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. नहीं सर, एक्चुअली मैं ना अभी रिसेंटली भी सो के उठा था ना, मैंने अलार्म लगा रखा था ना, तो मैं एकदम उठा अभी ना. अच्छा, कोई बात नहीं, आप सॉरी, एकदम मत उठो, आस्ता आस्ता उठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आस्ता आस्ता उठो, कोई दिक्कत नहीं है. और बिल्कुल मैं तो आपसे कहूंगा, चाय भी पियो, कॉफी भी पियो, आराम से बैठो, बेड में बैठो, जैसे मर्जी बैठो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है. खुश रहो, बस खुश रहो, बिकॉज खुश रहने का प्राइस टैग नहीं है, उस पर कोई कीमत नहीं है. अपना अपना नाम लगाइए, सो दैट आई शुड नो मैं किस बात का. ओके ग्रेट, अपना अपना नाम लगाइए सब. ओके ग्रेट. कल शाम को मैंने कुछ बच्चों के नाम लिए थे प्रोग्राम में, आपको याद होगा, और उनको मैंने थैंक्स किया था, आपको वो भी याद होगा. तो चित्रा मैम आगे का कॉन्टेक्स्ट शुरू करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं. फिर मैंने कुछ बच्चों को कल टेलीफोन पे कॉल भी किया था, और एक बच्चे ने तो मुझे ये भी कहा, अरे सर आई वाज देयर, आपको याद नहीं है, मेरा नाम थोड़ा आगे पीछे हो गया महाराष्ट्र आने में. मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम. चलिए आगे चलते हैं. चित्रा मैम जी सर. थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए मेरे को, फिर उसके बाद मैं शुरू करूंगा. एक तो 12 तारीख के लिए हमने तैयार करना है बच्चों को, हाँ जी. और आपने क्या बताया, वर्ल्ड यूथ डे. जी सर, इंटरनेशनल यूथ डे है सर वो. ओके, इंटरनेशनल यूथ डे. इंटरनेशनल यूथ डे. ओके ग्रेट. तो उसके अंदर हमको सिलेक्शन करना है, क्योंकि इनका ऑडियो वीडियो आज 4 तारीख हुई है, तो बीच में इनको संडे को एंजॉय भी करना होगा, देर तक सोना भी होगा. तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इन दिनों में हम सबका
ऑडियो और वीडियो एक बार ट्राई कर लेंगे, सारा कुछ वर्कआउट कर लेंगे, और 12 तारीख के लिए जब ग्लोबल हम वेबिनार में जाएंगे, वर्ल्ड के वेबिनार में, इंटरनेशनल यूथ डे में, तो उस दिन आप स्मार्ट लगने चाहिए, बहुत प्यारे लगने चाहिए, और पूरा वर्ल्ड आपको देखे। और उस वीडियो को फिर हम भेजेंगे आगे, आप देखिएगा उसको वर्कआउट। बहुत सारे सरप्राइजेज हैं इस सेमेस्टर में, सरप्राइजेज ही सरप्राइजेज होंगे इस सेमेस्टर में, और कुछ नहीं। चलिए आगे। चित्रा मैम, कॉन्टेक्स्ट आज का सेट कर दीजिए, वो जो हमारे पास इनके सब्जेक्ट्स हैं वो भी बता दीजिए, और कोई पॉइंट आप बताना चाहते हैं तो मुझे बताइए। टुडे इज द थर्ड डे, मंडे, ट्यूसडे, आज हो गया वेंसडे, वेडनेसडे इज अ लॉर्ड गणेशा's डे। तो लॉर्ड गणेशा का, गणपति का महाराष्ट्र में विसर्जन भी होता है। कितना लॉर्ड गणेशा का फेस्टिवल होता है, और वो भी करता है वो जो फिल्मों में आता है, क्या नाम है, मराठी एक्टर, क्या नाम है उसका, बहुत अच्छा, हिंदी में परिंदा में भी था, क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं लेकिन वेरी पावरफुल एक्टर, मराठी एक्टर, क्या नाम है यार उसका, छोटे से कद का है, उसका नाम क्या है, उस मराठी एक्टर का क्या नाम है, कविता क्या नाम है उसका मराठी एक्टर का? सर पता नहीं मुझे। अरे इतना फेमस नाम है। एक मूवी आई थी जिसमें मजाक था बहुत सारा, अनिल कपूर की, जिसके अंदर वो घोड़ों वोड़ों के साथ पता नहीं रहता है, क्या है, क्या नाम था उसका? अरे इतना फेमस है। चित्रा मैम, हाँ जी सर। आपको भी फिल्मों का बहुत ज्ञान है, सिनेमैटिक टूरिज्म का, क्या नाम है उसका? अरे सर आप सिद्धार्थ धनुष यादव। की आप धनुष की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, थोड़े एल्डरली हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जैसे ग्रीश वो कर्नाड है। कॉमेडी रोल ज्यादा करते हैं मूवी में, हैं? कॉमेडी रोल ज्यादा करते नहीं हैं। नहीं नहीं, वो इधर भी मारता है, अरे ऐसा ऐसा करते हैं, ऐसा नाना ऐसा। पाटेकर। नाना पाटेकर, ये कौन बोला? नाना पाटेकर। ये कौन बोला? अतुल। ये कौन बोला? अतुल, थैंक यू अतुल, थैंक यू। नाना नाना पाटेकर, पाटेकर कॉमेडी रोल। नाना पाटेकर, उसने वो कॉमेडी किया था उस पिक्चर में जो अनिल कपूर की एक मूवी थी, नाना पाटेकर। सर वेलकम मूवी। लेकिन वेलकम। उनका जो सीरियस रोल है वो भी बहुत जबरदस्त है, इंटेंस एक्टर है वो, बहुत इंटेंस। मैं उनको अभी तक 56 की, पता नहीं अभी तक 54 कोई मूवी था उसका, अब तक 56। अब तक 56, देखो वो भी एक मूवी था उनका। चलिए, मैं सिनेमैटिक टूरिज्म से, एवरीथिंग इज लिंक्ड विद टूरिज्म, हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो टूरिज्म से लिंक नहीं है। तो चित्रा मैम कॉन्टेक्स्ट सेट कीजिएगा, उसके बाद देन आई विल टेक ऑन। बताइए। जी सर, सब्जेक्ट्स की आपने बात करनी थी, तो आप स्क्रीन शेयर करेंगे कि मैं करूँ सर? ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सबके साथ। जी जी। पहली बात, अगर सभी लोग तैयार हैं तो हम आज का दिन शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू सी यू हैप्पी। अगर आप खुश हैं तो हम खुश हैं, अगर आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपना लाइफ के साथ खुश हैं तो हम खुश हैं, क्योंकि सुल्तान ने तो मूवी बना ली अपना उनके साथ मिलके, क्या कहते हैं वो, क्या हीरो का नाम है वो, क्या नाम है उसका हीरो का? सलमान खान। रणदीप। सलमान खान। सुल्तान में सलमान खान नहीं था क्या? ऐसा है। यस। ओके ओके ग्रेट। तो अभी ये बीटीटीएम कोई नीचे भी है, सेवेंथ सेमेस्टर स्टूडेंट, देयर इज वन लेडी, देयर इज वन गर्ल, इनका भी देखिए। बेटा, अभी आपको दोनों बच्चों को बोला था, आप प्लीज अपना रीनेम करिए। देखो अमित ने कर लिया है। था पानी, अभी मैं बाद में कर लूंगी। नाम क्या है आपका? क्या नाम है? रानी। हैं? रानी सर। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, जी सर। एक मिनट। ओ, आपको भी कल हमने कॉल किया था। जी सर। हाँ, आ गया आपका नाम? हाँ जी सर, थैंक ये कौन है? ये कौन है? बीटीटीएम जो 7th सेमेस्टर, ये कौन है? माइक अनम्यूट कीजिए बेटा अपना, जो बीटीटीएम 7th सेमेस्टर। अरे भाई नाम बता दो अपना, फिर नहीं तो मुझे सुबह सुबह कहना पड़ेगा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। ये है म्यूजिक टूरिज्म, ये भी टूरिज्म है। अरे बीटीटीएम 7th सेमेस्टर में कौन है भाई ये? बेटे माइक अनम्यूट करो अपना।
आप चैट बॉक्स में लिख दो भाई। अब बताइए, देखो ये तो आपका और मेरा ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, वो तो फिर अच्छी बात नहीं मैम है। आई थिंक करण है ये, मैम करण है आई थिंक ये, कौन है? करण करण आई थिंक। करण ने तो अपना वीडियो ऑन किया करण हुआ था अभी। सर, यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है। करण पाल भाई, इसको भी मैंने कल कॉल किया था और इसने मुझे वापस कॉल किया था। बड़ा अच्छा बच्चा है तो करण पाल। नहीं तो मैं तो चित्रा मैम से पूछने वाला था कि मुझे ये ऑप्शन बताओ, किसी को यहां से हटाते कैसे हैं। ओके, करण पाल, ग्रेट। तो अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अब ये 12 बच्चे हैं। ये 12 बच्चे ही प्राइज लेते रहेंगे, बाकी कहाँ हैं, बाकी कब आएंगे? तो फिर ये इन बच्चों को भी तो बढ़ाना है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एवरीबडी इज हैप्पी। इफ एवरीबडी इज हैप्पी और सबके घर में सब लोग ठीक से हैं तो अपना हाथ वो ब्लू वाला रेज कर दो, जो आपका होता है हाथ ब्लू जो रेज करते हैं वो वाला कर दो, और नहीं तो वैसे हाथ रेज। यस, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चित्रा मैम ने रेज नहीं किया। चित्रा मैम आप अनॉयड है मेरे साथ, मेरे को लग रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। चित्रा मैम ने हाथ रेज नहीं किया। चित्रा मैम ने, ओके। जानवी कर दिया सर, कर दिया। चित्रा मैम ने कहा, जानवी ने नहीं किया। जानवी आप भी हाथ रेज कीजिए। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम डू लेट अस नो। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो अब मुझे अच्छा लग रहा है, सबके हाथ ऊपर हैं, तो आई एम ऑल्सो वेरी पॉजिटिव और मेरे को अच्छा लग रहा है। 5-6 चीजें, जिन्होंने कल रात को वेबिनार ज्वाइन किया, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि सब कुछ बदलने वाला है कोरोना के बाद। और कल रात को एक और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग न्यूज भी है कि थर्ड वेव आ रही है। जो थर्ड वेव, पहली जो हमारी फर्स्ट वेव वाज नॉट दैट सीरियस। ये थोड़ा लाइट जला दीजिए, सेकेंड स्विच जला दीजिए। यस, थैंक यू। सो जो सेकेंड वेव थी उसने बहुत डिजास्टर किया, लेकिन किसी ने बताया कि जो थर्ड वेव है वो भी बहुत डिजास्टर करेगी। तो हम लोगों को प्रिकॉशन लेके चलना है, अच्छे से रहना है और अपना ध्यान रखना है, मम्मी पापा का भी ध्यान रखना है। और मेरे 2 ही एफर्ट्स हैं, मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूं और रोज बोलूंगा। ITFT को कोई अवार्ड नहीं चाहिए, ITFT को कोई मेडल नहीं चाहिए। आई वुड बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। आपको बस एग्जाम पास करना है, एग्जाम में फेल नहीं होना है, 35% मार्क्स लाना है। लेकिन मैं रोज आना आपके साथ ये बात करूंगा, हम स्टार्टअप कैसे करें, हम एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करें, हम कंट्री में टूरिज्म को आगे कैसे लेकर चलें, हम यूथ को आगे कैसे लेकर चलें। और दूसरा, आई वुड बी वेरी हैप्पी पर्सन। कल रात को हमने टैली की है, कल रात को हमने एक टैली की है। टैली कहोगे क्या होता है? यानी कि एक डाटा इकट्ठा किया है। एंड आई एम सो वेरी हैप्पी, अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं लेके आऊंगा उसको बहुत जल्द, उसको आप देख भी सकेंगे। 1994 में जो मेरा स्टूडेंट था, उसका अपना पेंटागन है, उसका अपना घर है, उसकी अपनी मर्सिडीज है, उसने अपनी एक क्लासमेट के साथ ही मैरिज की थी। हमारे यहाँ जो है उस समय जो है, मैं बच्चों को बहुत एनकरेज करता था कि देखो जिंदगी में सेटल तो होना है, जिसको जानते हो उसके साथ भी सेटल हो सकते हो तो ज्यादा अच्छा है। आप जिसको जानते हैं, उसने अपना क्लासमेट के साथ मैरिज किया। दे हैव गॉट 2 ब्यूटीफुल किड्स। मैं उनका फोटो भी शेयर करूंगा आपके आने वाले वक्त में, और मैं उसको कनाडा से आपके साथ वेबिनार में भी लेके आऊंगा। ही वॉज माई स्टूडेंट इन 1994 और मैं कोशिश करूंगा कि उसकी वाइफ जो मेरी स्टूडेंट थी 1994 में, वो भी साथ आए। तो दोनों को मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे को खुशी होगी जो कल हमने रात को डाटा इकट्ठा किया। There are 2017 students of mine, those are in Canada today, 2017। फिर मैं आपको एक ऐसे स्टूडेंट से भी मिलवाऊंगा जो कनाडा में, कनाडा के साथ ही जुड़ता है अमेरिका, जो अमेरिका में है, उनके हस्बैंड भी प्रोफेसर हैं। शी वॉज ऑल्सो आवर स्टूडेंट, एक्सट्रीमली वेल उन्होंने किया, इतना अच्छा किया। फिर आपको बहरीन भी लेके चलेंगे, फिर आपको दुबई भी लेके चलेंगे। हम सारी कंट्रीज का टूरिज्म प्रमोट करेंगे। ITFT के स्टूडेंट्स कहां कहां गए हुए हैं। और इस समय
कौन सी लेडी सऊदी अरेबिया में टूरिज्म की प्रोफेसर है? शी वॉज ऑल्सो स्टूडेंट इन 1994, सऊदी अरेबिया में है, 3 लाख रुपए सैलरी लेती है, पूरा फैमिली को लुक आफ्टर कर रही है, एंड शी इज ए प्रोफेसर ऑफ टूरिज्म इन ए यूनिवर्सिटी देयर। वो विमेन की यूनिवर्सिटी है, उनसे भी आपको मिलवाऊंगा। आस्ता आस्ता आपके लिंक बनेंगे, आपके कांटेक्ट बनेंगे। कोई पता नहीं है कौन आपकी नाव में चप्पू चला दे और आपकी नाव भी आगे निकल जाए। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग भी जिंदगी में सक्सेसफुल हो, क्योंकि इस बैच के बाद हमने कोई एडमिशन नहीं किए हैं, पिछले 2 साल में भी एडमिशन नहीं किए हैं। दिस इज द लास्ट बैच ऑफ ITFT। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि अब मैं सारा टाइम बच्चों के लिए सोचता हूं, और ये लास्ट बैच को मैं वैसे ही लेके चलना चाहता हूं, क्योंकि 1994 में मैं खुद पढ़ाता था, मैं बच्चों को खुद शेयर करता था सब कुछ, और मुझे आपको प्रैक्टिकल बनाना है, प्रैक्टिकल। और आप कोई भी आइडिया मेरे साथ शेयर कीजिए, कोई भी सोशल मीडिया का आइडिया शेयर कीजिए, जो आपको आइडिया आता है वो शेयर कीजिए। अब आज आपके साथ अतुल के बाद SOURABH सौरभ के बाद कविता, ये 3 हो गए। ओके, जिसका भी कैमरा ऑन होता जाएगा उसको मैं 12 अगस्त के लिए तैयार करता जाऊंगा, 12 अगस्त के लिए तैयार करता जाऊंगा। बिकॉज जब आप देखते हैं तो देखने से आपकी जो कनेक्टिविटी है, आपका जो कांटेक्ट है, आपका जो कम्युनिकेशन है, वो कनेक्टिविटी में बदल जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे वर्चुअल कांटेक्ट ही हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपनी जगह से आइए, फिजिकली आइए, नो प्रॉब्लम्स। बैंगिया भी स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा, मास्क पहन के कर रहा है बेचारा। बैंगिया ग्रेट, बैंगिया नातुंग, ओके, मैंने आपका नाम लिख लिया, ग्रेट। अभी मैं चलता हूं भाई। BTTM 7th सेमेस्टर स्टूडेंट, आपका माइक, 1 मिनट। ये वही बच्चा तो नहीं है वापस जिसका नाम चित्रा मैम ने पहले मुझे बताया था? भाई नाम टाइप करो जरा अपना। आप वो क्या नाम है, क्या नाम था इसका नाम? करण पाल, करण भाई, करण, अगर आप करण हो तो वैसे ही हाथ उठा दो अपना, उठा दो हाथ। आप करण हो? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ सर, ये नेम चेंज हो नहीं रहा सर, मैं वहां से कर रहा हूँ, वहां पे भी नहीं हो रहा। हम तो कह रहे हैं हम करेंगे, पर आप करण हैं? यस सर। हाँ तो बस यार नाम तो बता दो ना। सर मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी मैम को भेजा है। आप करण पाल हैं कि करण कपूर हैं, ये बता दीजिए। सर करण पाल। अच्छा ठीक है, क्योंकि करण, मेरे को एक करण कपूर भी याद है ना, जिनके चाचा जी अनिल कपूर हैं। वेरी गुड, चलिए आगे चलते हैं। सर मैं भी बहुत देर से, ये कौन है भाई? 1 मिनट सर, मैं भी बहुत अभी इन फ्यू मिनट्स में कैमरा ऑन कर लूंगी। ओके, जो भी है कोई बात नहीं, आपका मर्जी है, नो प्रॉब्लम्स। अभी मैं करण पाल, मैं आपका नाम भी लिख रहा हूं बेटा आपको, क्योंकि चित्रा मैम मेरे को फीडबैक देती रहती हैं, कौन बच्चा कैसा है, कौन बच्चे को किसका है, कौन बच्चा शरारती है, पूरी इनपुट देती है मेरे को चित्रा मैम, सब बताती हैं सब बच्चों के बारे में। तो आप अच्छे से रहिए, बढ़िया से रहिए। ओके, अब हम आगे चलते हैं। पहली बात, टूरिज्म हर चीज से जुड़ा हुआ है, हर चीज से जुड़ा हुआ है टूरिज्म। कोई ऐसा सब्जेक्ट है, मैं पूरा इकोनॉमी को लेता हूं तो 3 हिस्से हैं। कौन कौन से हैं? एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है। इन तीनों को लेके चलता हूं, तो प्रैक्टिकल रूप में मुझे बताइए, क्या कोई इंडस्ट्री ऐसी है जिसके साथ टूरिज्म नहीं जुड़ा हुआ? क्या जिंदगी का कोई हिस्सा है जो टूरिज्म नहीं हो सकता? सपने देखना भी टूरिज्म हो सकता है, कल को कोई ड्रीम टूरिज्म भी प्रमोट करना शुरू कर देगा, नोबडी नोज, कोई पता नहीं है इस बात का। ये प्रियंका वो हैं जिनके ममा और इनको चोट लगी थी, ये वही प्रियंका हैं? यस सर। अच्छा बेटा, कैसे हैं आप अभी? सर थोड़ी तबीयत ठीक है फिलहाल। अच्छा, गॉड ब्लेस। ममा ठीक है आपके?
यस सर, शी इज विद मी, Okay. वो भी आपको देख पा रहे हैं अभी। गॉड ब्लेस बेटा, गॉड ब्लेस। कोई बात नहीं, मेरे को चित्रा मैम ने आपके बारे में बहुत अच्छा बताया, और कल मेरे कुछ और टीम मेंबर्स ने भी बताया कि आप बहुत समझदार और बहुत रिस्पॉन्सिबल और बहुत मैच्योर्ड हैं। आपसे हम मार्केटिंग के बारे में भी कुछ बातचीत करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। इस प्लेटफॉर्म पे मैं चाहता हूं हर इंसान, मैंने क्या कहा था, प्रधानमंत्री जी करते हैं मन की बात, और हम क्या करेंगे, मन की उड़ान। मन की उड़ान, ध्यान रखना ये बात को, मन की उड़ान, क्योंकि आप टूरिज्म में हैं। आप 1 मिनट में कनाडा पहुंच सकते हैं, 1 मिनट में यूएसए जा सकते हैं, 1 मिनट में जिस कंट्री को और पसंद करते हैं वहां जा सकते हैं। आप सब जगह ट्रैवल कर सकते हैं, एवरीवेयर यू कैन ट्रैवल, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। तो हम मन की उड़ान रखेंगे इसका टाइटल, और मन की उड़ान में रोज बातचीत करेंगे। अब मैं आता हूं, 5 मिनट ड्राई बात करूंगा, और फिर मैं रिस्पॉन्सिबल चीज में आ जाऊंगा। लेकिन क्या करूं, पीटीयू को भी साथ में लेके चलना है, पीटीयू का सिलेबस भी आपसे बातचीत करना है, डिस्कस करना है। सिर्फ 5 मिनट में आपसे बात करूंगा, और सारे के सारे इस बात में जो मैं शब्द कहूंगा सिर्फ वो नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में, अपने मोबाइल में, चाहो तो मोबाइल में, जहां भी। लेकिन जो मैं 5-6 चीजें आपको कहूंगा वो अब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे का डिस्कशन हम जो करेंगे आज का पूरा उसके ऊपर करेंगे। अकाउंटिंग के लिए कल किसी का सवाल था, कौन पढ़ाएंगे, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। आपको हिंदुस्तान से अमेरिका तक के लोगों को जोड़ेंगे, नथिंग टू वरी। आपको सरप्राइज ही सरप्राइज देंगे, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। और मैं रोजाना आपके साथ हर सेशन खुद भी एज ए स्टूडेंट अटेंड करूंगा। वी आर द को लर्नर्स, ठीक है। अब आते हैं अगले सब्जेक्ट पे, टूरिज्म प्रमोशन। जब मैं टूरिज्म प्रमोशन की बातचीत कर रहा हूं तो आप ये शब्द लिख लीजिए कहीं पर, टूरिज्म प्रमोशन लिख लीजिए कहीं पर भी, जहां आपका मन करता है, जिस चीज को आप सामने रखते हैं वहां पर लिख लीजिए टूरिज्म प्रमोशन, लिख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए अपने मोबाइल पे या अपनी नोटबुक में रिसर्च, और रिसर्च से पहले लिख लीजिए टूरिज्म रिलेटेड रिसर्च। टूरिज्म रिलेटेड रिसर्च। जो चाय पीना चाहता है पी सकता है, मेरे को भी पहली चाय मिली है सुबह की, मैं तो पीऊंगा अभी, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। एंड यू ऑल हैव ए लिबर्टी, आप ब्रेकफास्ट करना चाहते हो साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हो, कुछ खाना चाहते हो खा सकते हो, चाय पीना चाहते हो चाय पी सकते हो, कॉफी पीना चाहते हो कॉफी, जो भी आपका मन करता है। आप कुछ मूंगफली के दाने खाना चाहते हो, नमकीन, आपका जो मन करता है कीजिए। यू बी हैप्पी। इट इज अ वेरी वेरी इनफॉर्मल, क्योंकि हमको एजुकेशन का स्वरूप बदलना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ट्रेडिशनल वे में एजुकेशन नहीं आएगी। ओके, अब आ गया हमारा टूरिज्म रिसर्च, टूरिज्म रिलेटेड रिसर्च। उसके बाद अगला पॉइंट पे आ जाइए, आउटबाउंड टूरिज्म की बातचीत करूंगा। टूर ऑपरेशन ठीक है, टूर ऑपरेशन बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन हम आउटबाउंड टूरिज्म को लेके चलेंगे। और कल आपको याद होगा चित्रा मैम ने किसी से सवाल भी पूछा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे से जवाब भी दिया था कि आउटबाउंड टूरिज्म क्या होता है, सारी चीज का आपने डिस्कशन किया था। So inbound tourism, outbound tourism, domestic tourism, excursion tourism, local tourism, regional tourism, national tourism, और country specific tourism, और product specific tourism, जैसे rural tourism, agri tourism, nature tourism, green tourism, wildlife tourism। मुझे कोई किताब नहीं चाहिए, मेरे दिमाग में टूरिज्म की सब किताबें हैं, इतनी किताबें पढ़ ली हैं कि अब सब कुछ यही है। इसलिए आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस सब्जेक्ट। तो हम आउटबाउंड टूरिज्म की बात करेंगे और आउटबाउंड टूर ऑपरेटर्स की बातचीत करेंगे। अब आ गया नेक्स्ट सब्जेक्ट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब इस टॉपिक पे बातचीत होगी तो यह है सर्विस मार्केटिंग। मैं आपको इसलिए लिखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि बीच में मैं आपको कहीं ना कहीं पूछता जाऊंगा कि यार ये बताओ बीटीटीएम 703 में क्या था, 702 में क्या था, 704 में क्या था। तो जो भी नहीं बताएगा उस समय मैं आपसे 100 रुपए लूंगा, पहले बता रहा हूं आपको, मैं आपसे 100 रुपए लूंगा तब। ओके,
अब हम आ गए सर्विस मार्केटिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम खाली टूरिज्म पे फोकस नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करूंगा, मैं पूरी सर्विस इंडस्ट्री के गैमट को चाहूंगा कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक यूथ को सर्विसेज मार्केटिंग का हर सेगमेंट पता लग जाए। और मेरे एक टीचर रहे हैं, मेरे एक दोस्त रहे हैं, मेरे कलीग रहे हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका जो होम कंट्री है वो स्कॉटलैंड है, फिर वो अमेरिका में पढ़ाते थे। जब मैं 2 महीने अमेरिका पढ़ाने जाता था, अब वो वापस यूरोप में चले गए। उनको लेकर आऊंगा और एक दिन आपका लेसन कराऊंगा। लेकिन आपको पता है, जब आपके घर पे कोई डिनर के लिए आने वाला हो तो मम्मी पापा पहले मिलके पूरे घर की सफाई करवाते हैं, सब भाई बहन लग जाते हैं। जो गंदे कपड़े होते हैं उनको हम ट्रंक में छुपा देते हैं, जो कुछ और कूड़ा करकट होता है उसको एक कमरे में किसी कोने में बंद करके स्टोर रूम में सारी चीजें वहां बंद कर देते हैं, क्योंकि गेस्ट वहां तो जाएगा नहीं। तो उसी तरीके से अच्छा है, हंसना भी अच्छा है, ये भी है लाफ्टर टूरिज्म, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपको एक बात समझनी है सबको, वेरी इंटरेस्टिंग, एंड दैट इज, मैं आपको उस आदमी से मिलवाने से पहले तैयार करना चाहूंगा, ताकि उसको ये ना लगे कि यार डॉक्टर शर्मा के स्टूडेंट्स को तो कुछ आता ही नहीं, इनको तो इसके बारे में कुछ पता नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मुझे आप सबको तैयार करना है पहले। तो पहले मैं आपको वो, हम अभी सुल्तान की बातचीत कर रहे थे ना, तो पहले वो बच्चे तैयार होते हैं। फिर एक आमिर खान की भी मूवी आई थी, वो दोनों बच्ची सुबह दौड़ लगाने जाती हैं, उसका क्या नाम था? दंगल दंगल दंगल। दंगल दंगल। दंगल। तो देखो कितनी प्रैक्टिस थी। तो आप ये सोच लो, हम सब टूरिज्म के दंगल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, डिजिटल वे में कर रहे हैं। जो जितना इंटरेस्ट लेगा वो बाजी जीत जाएगा, ये मैं आज आपको बता दूं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। नाउ ये तो यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, एग्जाम पास करना है उसके लिए ठीक है। मेरे को आपको इससे आगे लेके चलना है, पर्सनल हाइजीन, फिजिकल सिक्योरिटी, टचलेस टूरिज्म। जितना कम किसी चीज को टच करके और टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, जैसे होटल में फ्रंट ऑफिस नहीं होगा, आप किसी के पास खड़े होकर पहले पेमेंट नहीं करेंगे, आप चाबी वहां से नहीं लेंगे अपने कमरे की, एक अलग तरीके की चीज आगे आएंगी। वो सब क्या होगा? तो हम सेफ्टी, सिक्योरिटी, हाइजीन, क्लीनलीनेस सबकी बातचीत करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इलेक्टिव पर। इफ आई करेक्टली रिमेंबर, मुझे याद नहीं है इसका, चित्रा मैम से मैं पूछ लूंगा, लेकिन शायद उन्होंने यूएसए और यूरोप की कल बातचीत की थी, तो मैं Yes, कनाडा Europe and America. ये किया था। ओके Yes, sir, Europe and ओके ग्रेट। तो मैं यहां पर यूएसए के साथ कनाडा को भी जोड़ूंगा, क्योंकि मेरे को कुछ बच्चों को हवाई जहाज के पंखे के साथ लटकाकर कनाडा पहुंचना है फ्री ऑफ कॉस्ट। उनका टिकट का पैसा ना लगे, कौन सी संस्था उनका पैसा दे, उन बच्चों को तकलीफ ना हो। वो कहते हैं, एक बड़ा अच्छा सेंटेंस है, बिफोर यू डिजायर यू शुड डिजर्व, बिफोर यू डिजायर यू शुड डिजर्व, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाइए, मेंटोरिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये चित्रा मैम का क्या सब्जेक्ट है, मैं उनसे बातचीत कर लूंगा, इसमें क्या चीज है, कैसे है, किस तरीके से इसके बारे में बातचीत करेंगे। अब मैं इस ड्राई स्लाइड को बंद करता हूं, इस ड्राई स्लाइड की मुझे अब जरूरत नहीं है। अब मैं प्रैक्टिकल पार्ट पे आ रहा हूं। ओके, मैं स्लाइड को नहीं देखना चाहता। ऊपर से पहला सब्जेक्ट क्या था, पहला टॉपिक, पहला हमारा सब्जेक्ट क्या था? accounting. टूरिज्म प्रमोशन। चलो पहला था अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की बात हो गई। उसके बाद क्या था? Tourism promotion. टूरिज्म प्रमोशन, टूरिज्म प्रमोशन। उसके बाद क्या था? टूरिज्म रिलेटेड Research project report. टूरिज्म रिलेटेड रिसर्च, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्या था? Outbound tourism. ओके, Outbound tourism. आउटबाउंड टूरिज्म, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या था? Service marketing. हाँ जी, सर्विस 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 ओके, मार्केटिंग तो सर्विसेज एस लगा दो साथ में, सर्विसेज मार्केटिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। Safety and security management. मैनेजमेंट। हाँ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट। And electric चलिए, sector. उसके बाद आपका इलेक्ट्रिक इलेक्टिव से जज करते हैं यूएसए और यूके, Europe. यूरोप पूरा ही ले लेंगे, पूरा ले लेंगे, ठीक है। और कनाडा। कनाडा की बात की थी हमने। ओके, और कोई चीज? सर एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेसर आती है। हाँ जी, एक सब्जेक्ट है क्या सर? कौन सा? प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोफेसर आती है। Mentoring and professional development. सॉरी, mentoring and professional development यार प्रोफेशनल डेवलपमेंट तो समझ आ गया, दूसरा क्या था मैं देखता हूँ। एक Mentoring and professional development. मेंटोरिंग, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सो मेंटोरिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, राइट, ग्रेट ग्रेट। इन सारी चीजों को जब हम लेकर चलते हैं, इस समय हमारी कंट्री में केसेस कम हो, थर्ड वेव ना आए, लोग अपनी जिंदगी ना खोएं, सब कुछ अच्छे से रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रिकॉशन लेनी होगी, Precautions. Yes, sir. प्रिकॉशंस लेनी होंगी, और उसके साथ Responsible करना पड़ेगा सर। यस, इस शब्द को मैं ढूंढ रहा था, रिस्पॉन्सिबल बनना Responsible. पड़ेगा। तो आज हम बातचीत करेंगे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एजुकेशन एंड स्किल्स की। ये लिख लो, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एजुकेशन एंड स्किल्स। ओके, अगर मैं ये बातचीत करता हूं तो मैंने एजुकेशन के साथ स्किल्स को जोड़ दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स कितने आए, फर्क किससे पड़ेगा कि आपके पास स्किल क्या है, फर्क किससे पड़ेगा कि स्किल क्या है। जैसे किसी को डिजिटल मार्केटिंग करनी आती है, किसी को एडिटिंग करनी आती है, कोई टूरिज्म का ब्लॉगर है, कोई आदमी टूरिज्म के बारे में, सॉरी बोलो बोलो, किसी को डिजाइनिंग आती है सर। किसी को डिजाइनिंग आती है, वेरी गुड। और कोई, एनीबडी एल्स, एनीबडी एल्स? सर किसी को मैनेजमेंट करना आता है। किसी को मैनेजमेंट आता है, वेरी गुड। कोई आदमी लीडरशिप क्वालिटी की तरह सारी चीजों का मैनेज कर सकता है, सबको मैनेज कर सकता है, टीम को मैनेज कर सकता है, ऑफिस को मैनेज कर सकता है, संस्था को मैनेज कर सकता है, वेरी गुड। तो आज हम बातचीत करेंगे बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट की कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एजुकेशन एंड स्किल्स। अब आ जाइए रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म पे। अगर आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, आप एहतियात बरत रहे हैं, आप मास्क लगा रहे हैं, आप पर्सनल हाइजीन कर रहे हैं, और जिन लोगों के आप संपर्क में आ रहे हैं, एनीबडी हु कैन टेल मी कि इस समय भारत में, मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूं, एक होटल में 100 कमरे हैं, एक होटल में 100 कमरे हैं, तो आज की डेट में 4 अगस्त को जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो आपको क्या लगता है कि 100 में से कितने कमरे ऑक्युपाइड होंगे, कितने कमरों में लोग रह रहे होंगे? एनीबडी? 100 में से? सर अगर ये मनाली की बात की जाती है तो 100 के 100 बुक मिलेंगे, क्योंकि Very सर good. अभी वहाँ की सर टूरिज्म चल रहा है सर, वहाँ का ज्यादा। वेरी गुड। तो करणपाल, तुम्हारा नाम हो गया ज्योग्राफिकल टूरिज्म, डेस्टिनेशन टूरिज्म। आप Yes, फोकस हो गए डेस्टिनेशन टूरिज्म में और ज्योग्राफिकल टूरिज्म में, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर जगह की बात की, ज्योग्राफी की बातचीत की, आपने एक पर्टिकुलर स्थान की बातचीत की। ओके, ग्रेट। अगर मैं एवरेज पूरी इंडिया का लेके चलता हूं, तो पूरा इंडिया का एवरेज लेता हूं, तो बताओ। सर 20 रूम्स कम से कम 20 10 to 20 ये कौन बोला?
अमित, ओके। अमित, आपको 100 रुपए देंगे आज हम। 100 रुपीज पहले अतुल को मिले हैं, अब 100 रुपए तुम्हारे हैं। आज की डेट में जो आज सुबह का, क्योंकि मैं रोजाना, मेरे पास एक ऐसी चीज है, एक ऐसा ऐप है जिससे मैं ये पता करता हूं कि इंडिया के सारे होटल्स में एवरेज क्या ऑक्यूपेंसी है। तो आज सुबह 10:25 पर 18 रूम्स ऑक्युपाइड हैं ऑन द एवरेज, यानी कि 100 कमरों में से 18 कमरे ऑक्युपाइड हैं एक्चुअली। तो आपने 20 तक कहा, तो इसके लिए मुझे खुशी है कि कहीं ना कहीं तुमने वो चीज पढ़ी है, इसलिए तुम्हें ध्यान आया। तो भाई अतुल, अमित का नाम भी लिख लो अपने साथ, ठीक है? इसके भी 100 रुपए हो गए। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। मुझे ये बताओ, जब हम रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एजुकेशन की बातचीत कर रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये प्रश्न मेरे लिए है, लेकिन जवाब तुम्हारी तरफ से है, क्योंकि वी आर को लर्नर्स। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एजुकेशन एंड स्किल्स, मैं ये लेके चल रहा हूं। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एजुकेशन एंड स्किल्स, मैं इसको लेके चल रहा हूं। मैं आपकी तरफ से इनपुट चाहता हूं। आपको क्या लगता है कि इस समय जब मारामारी है, इस समय जब डिफिकल्टीज हैं, इस समय जब प्रॉब्लम्स है, इस समय हम ये किसको कह रहे हैं कि ये लीजिए, खत्म हो गया। मेरा नहीं अमित, वो कविता का था, वो कविता के साउंड आ रही थी फैन की। करण नहीं, मैंने कविता का किया, अभी कविता का किया म्यूट, तो वहां से कहीं से आवाज आ रही थी, या करण का हो सकता है, सॉरी। ये भी हो सकता है कि दोनों इकट्ठे म्यूट कर लिया हो, मुझे लगा कि शायद मेरे को वहां से लगा। चलिए कोई बात नहीं। तो मैं वापस आ रहा हूं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर, ध्यान से सुनना इसको। मैं आपको इस सेमेस्टर के खत्म होने तक इतना बड़ा योद्धा बना दूंगा, इतना बड़ा योद्धा बना दूंगा टूरिज्म का, कि आप किसी को भी फेस कर सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूं आज, चाहे वो आदमी ट्रैवल एजेंट 20 साल से है, चाहे वो टूर ऑपरेटर 25 साल से है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, चाहे वो इनबाउंड टूरिज्म में, चाहे वो आउटबाउंड टूरिज्म में, चाहे वो एक्सकर्शन टूरिज्म में है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल टूरिज्म। मैं तो ग्लोबल टूरिज्म की बात कर रहा हूं, और मुझे आपको योद्धा बनाना है। जो दाव पेच मुझे लोगों ने सिखाए अपने जीवन काल में, मैंने जितनी स्कॉलरशिप्स ली, जितनी कंट्रीज को मैं ट्रैवल किया, और जितना मैं ट्रैवल करता गया, बहुत कुछ सीखता गया। इसलिए मुझे कोई किताब नहीं चाहिए। टूरिज्म प्रैक्टिकल है, जिंदगी ही टूरिज्म है। जिंदगी हर घड़ी टूरिज्म ही है, एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, आप लोग अगर संग है। ये गाना है ना, बड़ा अच्छा। चलिए अब इसको लेके चलते हैं। मुझे आपसे पूछना है, आप अपने टाइम से, आप 5 मिनट का टाइम लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। आप 5 मिनट का टाइम लीजिए, मैं हर एक को 5 मिनट देना चाहता हूं, लेकिन जब आप बोलो तो आप ऐसा बोलो कि कहीं ना कहीं आप आज विनर हो जाओ। मैं ऐसा चाहता हूं जब आप बोलो, इसलिए 5 मिनट का टाइम दूंगा। मेरा क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से सुनना। एज ए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम अपनी बात नहीं करते, हम एमिटी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, हम किसी और यूनिवर्सिटी की बातचीत करते हैं, हम किसी और कॉलेज की बातचीत करते हैं, हम किसी और स्कूल की बातचीत करते हैं। सीबीएसई ने अपने सिलेबाई में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी वोकेशनल सब्जेक्ट लगाए हुए हैं, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के अगर हम देखें तो बच्चों को जबरदस्ती, उन बच्चों को पता ही नहीं होता टूरिज्म क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट स्कूल में वो सीट भरनी होती है, तो सीबीएसई वाले कहते हैं तुम टूरिज्म ले लो, तुम हॉस्पिटैलिटी ले लो, तुम फैशन डिजाइनिंग ले लो, तुम ये ले लो। तो क्या हमें वैसे देना चाहिए? अब मेरा सवाल है आपसे, और देखना, 2 चीजों का इस्तेमाल करना, पहले बता रहा हूं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, एडटेक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना,
और एप्स का इस्तेमाल करना। 3 चीजें हो गई। तीनों को रिपीट करेगा कौन करेगा? मैंने 3 चीजें क्या बताई? EdTech, technology, एडटेक, and app. टेक्नोलॉजी एंड ऐप। थैंक यू सौरभ। इन तीनों चीजों का इस्तेमाल करना, इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना जब मेरे सवाल का जवाब आप ढूंढेंगे। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एजुकेशन एंड स्किल्स। फोकस क्या है? मुझे आपको जॉब दिलवाना है। फोकस क्या है? आपको एंटरप्रेन्योर बनना है। फोकस क्या है? कि आपको स्टार्टअप बनना है। फोकस क्या है? कि जानवी को पॉकेट मनी कैसे मिले। फोकस क्या है? प्रियंका अगर हार्ड वर्क कर रही है तो उसको अच्छा आगे जॉब क्या मिले। फोकस, करण तो अच्छे से पहले काम कर रहा है, इसने मुझे कल बताया शाम को कि ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। आई एम हैप्पी। जो लोग और भी काम कर रहे हैं, आई एम वेरी हैप्पी। आप काम कीजिए, पार्ट टाइम जॉब कीजिए। मैं रात का वेबिनार 8 बजे का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे अल्टीमेटली यह देखना होगा सुबह कौन कितना हिस्सा ले रहा है, शाम को कौन कितना हिस्सा ले रहा है। आपको पता है इस बात का कि रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश से 15 जुलाई 2021 को हमारी ही एक स्टूडेंट, आईटीएफटी की एक स्टूडेंट जिसने पहले बैचलर्स इन टूरिज्म किया, मास्टर्स इन टूरिज्म किया, वोकेशनल टीचर बनी और जो माननीय प्रधानमंत्री के पर्सनल मित्र हैं। ही वॉज द स्पीकर, इंटरनेशनल स्पीकर यूएसए से, डॉक्टर जगदीश शेठ। उनके वीडियो देखोगे तो हिल जाओगे। डॉक्टर जगदीश एम शेठ। सेठ नहीं, सेठ पंजाबी होता है, शेठ गुजराती होता है। सो प्रोफेसर जगदीश एम शेठ ये हमारे कीनोट स्पीकर थे। साथ में एआईसीटी के चेयरमैन थे। साथ में पूरे भारत के स्किल्स के जो टॉप चेयरमैन है वो साथ में थे और वो प्रोग्राम हुआ। उसके अंदर उस लेडी ने, उस गर्ल ने, अभी तो मैं लेडी कहूंगा बिकॉज शी इज मैरिड, हैप्पीली मैरिड, उनके हस्बैंड सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने 254 टाइम्स मोबाइल फोन के ऊपर एक वेबिनार में पोस्ट डाली टूरिज्म की। शी हैज गॉट स्कॉलरशिप टू गो टू यूनाइटेड स्टेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर डूइंग एमबीए इन टूरिज्म। MBA in tourism. She got it on 15th of July and she is at present ad hoc vocational teacher in Arunachal Pradesh. हम में से कोई भी विनर हो सकता है। गुरु का काम होता है अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को सब कुछ बांट दे जो कुछ उनके पास है, अपने पास कुछ ना रखे और उन्हें सब कुछ दे दे जो उनको मिला। और मैं वही चाहता हूं कि ये जो हमारा सेशन है, तो अब मैं अपने सवाल पे आता हूं और 5 मिनट का टाइम देता हूं आपको। 3 चीजों का इस्तेमाल करना है जो सौरभ ने रिपीट की थी। टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखना है, एडटेक प्लेटफॉर्म टूरिज्म को ध्यान में रखना है, एप्स को भी ध्यान में रखना है और आप लोगों ने, हर एक ने मुझे अपना सॉल्यूशन बताना है कि भाई इस समय अगर टूरिज्म पढ़ाना है तो टूरिज्म को इन टूल्स को इस्तेमाल करके पढ़ाओ, इस तरीके से पढ़ाओ, इस तरीके से हमको अच्छा लगेगा, इस तरीके से हमको समझ आएगा। और ये देखो आप कौन सा नया चमत्कार कर रहे हो, ये ऐप तो किसी ने पहले डेवलप किया हुआ है, ये एडटेक प्लेटफॉर्म तो पहले से है, ये तो टेक्नोलॉजी दे रही है। हम तो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं मेजर डॉक्टर गुलशन शर्मा जी कि इस सेशन में अगर हम उस चीज का इस्तेमाल कर लें तो हम सब मिलके एक नाव में बैठ के चप्पू इकट्ठे चला के नाव में ही कनाडा पहुंच जाएंगे, हमें शिप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उसी तरीके से वर्कआउट कर लेंगे और प्लान कर लेंगे। अब मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूं। आप बेशक से अपना वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन 5 मिनट के बाद आप सब लोगों से, 5 मिनट बहुत हैं या 10 मिनट चाहिए, मैं आपको उतना टाइम दूंगा बिकॉज मुझे आपसे सॉल्यूशन चाहिए। कोई अगर 5 मिनट चाहिए तो एक हाथ दिखाओ
और 10 मिनट चाहिए तो दोनों हाथ दिखाओ जैसे मैं दिखा रहा हूं। अबे 10 मिनट, अतुल कह रहा है 10 मिनट, और बताओ भाई 10 मिनट। कविता बोल रही है 10 मिनट्स, जानवी 10 मिनट्स, ठीक है। सौरभ 10 मिनट्स, ठीक है। करणपाल जी 10 minutes, sir. 10 मिनट्स, ठीक है। और 10 अमित, अमित कितना टाइम? हाथ कर दे यार, जीप जीप मत दिखा, हाथ। जीप से 10 मिनट्स कैसे पता लगेगा मुझे? ओके, तो 10 मिनट। ओके ग्रेट। हम 10 मिनट के बाद सभी मिल रहे हैं। ओ अभिनव, थैंक यू। इस समय 11:25 हुए हैं। मैं 11:35 पे वापस आऊंगा और हर एक को 5 मिनट का टाइम दूंगा। और देखिए, मैं आपका हौसला बढ़ाना चाहता हूं, मैं आपका उत्साह बढ़ाना चाहता हूं। मेरे आप सब लोग इतने बड़े योद्धा हैं। आज से यह मानना शुरू कर दीजिए, इस सेशन में कभी किसी को घबराना नहीं है, किसी को डरना नहीं है, किसी को कोई फियर नहीं होना चाहिए। कोई आइडिया बड़ा नहीं है, कोई आइडिया छोटा नहीं है, सारे आइडियाज अच्छे हैं। अरे यार, कोई पता नहीं है कौन सा आइडिया जैकपॉट बन जाए। उसको देखो ना, फेसबुक वाले को, कहां ड्रॉप आउट हुआ और कहां पहुंच गया। तो भाई मेरे को आपको भी पहुंचाना है कहीं ना कहीं। अमित कह रहा है 10 मिनट्स, थैंक यू। अब ठीक है, 10 मिनट के बाद मिलेंगे। अब 11:26 हो गए, हम 11:36 पे वापस आते हैं। आप अपना कैमरा भी ऑफ कर सकते हैं, चाय कॉफी पियो, जो मर्जी पियो। मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर रहा हूं। 11:36 पे वापस आऊंगा। धन्यवाद।
I'm back if you all are ready because it's 11:37 and हमारे इंडस्ट्री में, हमारे प्रोफेशन में टाइम की बहुत कीमत है, क्योंकि जो हम कमिट करें, और मेरे को अभी चित्रा मैम ने बताया इस ब्रेक के बीच में कि देयर इज वन गर्ल बेंगिया and she is in COVID at present in hospital. I was sorry to hear that, and she was joining this session from hospital. Oh my God! I pray to Almighty for her early recovery, everything fine. तो मुझे बड़ा लगा ऐसा, ये तो मतलब बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चा है. चलिए आगे चलते हैं. ओके, anybody can start, anybody can take on. I want to listen to you. और कोई बंदिश नहीं है, आप मन की उड़ान, मन की बात नहीं, मन की उड़ान, उससे बातचीत कीजिए. 3 चीजों को पर्सपेक्टिव में रखिए: टेक्नोलॉजी, एडटेक प्लेटफॉर्म्स फॉर टूरिज्म, और तीसरा हिस्सा हमारा क्या था? एप्स. चलिए लेट्स स्टार्ट. सर आई वांट टू स्टार्ट. ओके, स्टार्ट करें. कौन बोल रहे हैं? सर प्रियंका. गॉड ब्लेस यू बेटा. चलो स्टार्ट करो. सर जैसे आपने अभी हमें 10 मिनट्स का टाइम दिया था, सो विद इन दैट मैंने जितना सोचा, जितना हाँ. मैंने सर्च किया. हाँ. सर जैसे आपने अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि टोटल ऑक्यूपेंसी रेट क्या अभी चल रहा है, राइट, इंडिया में होटल्स का. सो सर उस टाइम पे भी मैंने सर्च किया था ऑन ट्रिवैगो, राइट, इट वाज 33.2%. सो सर मुझे एक चीज समझ आई कि हम लोग अगर हम लोग टूरिज्म में स्टूडेंट्स हैं, राइट, और हम उसको अच्छे से जाना चाहते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशंस जो टूरिज्म के लिए बनाई गई हैं, लाइक ट्रिवैगो, और भी सर काफी एप्लीकेशंस हैं, तो ये काफी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने झट से चेक किया कि कितनी बुकिंग्स हो रही हैं अभी इंडिया में, राइट. तो अगर इस टाइप की क्विज अगर क्लास में सर आप लें, सो इट वुड बी बेटर फॉर अस, और हमारी नॉलेज काफी अच्छे से बढ़ेगी. फाइन. एंड वन मोर थिंग सर आई वांट टू इंक्लूड इन इट, जैसे ऑनलाइन गेम्स होती हैं. I was playing a game yesterday night with my friend from Indonesia. Even my brother was also there with me. So मैंने उनसे कुछ पूछा कि अभी उधर कोविड के हालात कैसे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके चल रहा है, अभी धीरे धीरे रिकवरी हो रही है और ट्रैवल स्टार्ट हो चुका है in that country, इंडोनेशिया. सो बेसिकली सर मैंने अभी ये सीखा कि अगर हम टूरिज्म के कुछ क्विज करें और मोबाइल एप्लीकेशन से ही उन क्विज से क्वेश्चंस निकालें, तो हम लोगों का थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा, रादर देन गूगल, कि हम थोड़ा प्रैक्टिकल वे में जाके मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज करें, राइट सर. एंड एक चीज सर आपने और बोली थी, टच फ्री टूरिज्म. अभी जस्ट जब आपने बताया था सर, तो मैंने उसको भी सर्च करके देखा सर. तो टच फ्री टूरिज्म इस टाइम पे सर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोविड तो है ही और साथ में अभी न्यू वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, डेल्टा वायरस, जैसे हमने सुना चंडीगढ़ में अभी केस आया था कुछ दिन पहले. सर इट्स ऑल अबाउट स्कैनिंग QR कोड्स, ऑनलाइन लगेज ट्रैक्स, ताकि हम बिल्कुल कॉन्टेक्ट से बचें, राइट सर. सो मेरे अकॉर्डिंग की इस तरह से लर्निंग काफी अच्छी रहेगी और प्रोडक्टिविटी भी रहेगी इन अ प्रैक्टिकल वे. दैट्स इट सर. वेरी गुड इनपुट्स, वेरी गुड इनपुट्स. मैं इसके ऊपर प्रियंका आप सब लोगों को 2-3 चीजें बताना चाहूंगा कि जितने भी हमारे ये ऑनलाइन सर्च प्लेटफॉर्म्स है ना, ये सब अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं. और अगर मुझे अपने बिजनेस को चलाना है तो मैं अपनी मार्केटिंग कुछ इस ढंग से करूंगा कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हों, ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर आए. तो मैं इन ट्रिवैगो की इंफॉर्मेशन को भी कई बार एक्सेजरेटेड मानता हूं. मैंने अब आपको सोर्स भी बताता हूं कि मैंने सुबह कहां बात करी. देयर इज ए बॉडी कॉल्ड FHRAI. इट स्टैंड्स फॉर फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया. FHRAI हमारी सबसे बड़ी बॉडी है इंडिया में होटल इंडस्ट्री की. फिर उनके आगे चैप्टर्स हैं, जैसे नॉर्थ इंडिया का चैप्टर अलग है, साउथ का अलग है, ईस्ट का अलग है, वेस्ट का अलग है, सेंट्रल का अलग है. तो जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा मुझे सुबह की, डॉक्टर साहब जो कल रात 11:30 बजे स्टैटिस्टिक्स मिले हैं वो ये है कि 100 में से तकरीबन 18 कमरे जो हैं, रूम्स जो हैं, ऑन एवरेज इंडिया में इस समय ऑक्युपाइड हैं. लेकिन उसके बाद अमित का सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट था और बहुत इंटरेस्टिंग था जब उसने ये कहा
इट वुड डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि लोग रश करेंगे कुल्लू मनाली में, उत्तराखंड में, पहाड़ों में, जहां पर भी। तो 3-4 चीजें तो उभर के आएंगी विच आई वुड लाइक टू टेल यू प्रैक्टिकल राइट ओवर हियर। सबसे पहले डोमेस्टिक टूरिज्म शुरू होगा। डोमेस्टिक टूरिज्म, हमको डोमेस्टिक टूरिज्म में ज्यादा ध्यान देना होगा। नंबर 2, आपका जो फैमिली टूरिज्म है, रोड जर्नी टूरिज्म है, चाहे आप बाइसिकल से जाएं, चाहे आप स्कूटर मोटरसाइकिल से जाएं, चाहे आप कार से जाएं, लेकिन आप उन जगहों पे जाना चाहेंगे जहां ज्यादा भीड़ नहीं है, जहां ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि लोगों को शुरू में साइकोलॉजिकली बहुत फियर रहेगा कि यार जहां हम जा रहे हैं ये जगह ठीक है कि नहीं है, कैसा है, क्या है, इस भीड़ में जो लोग हैं इनमें तो कोई कोरोना इफेक्टेड नहीं है। तो देयर आर कपल ऑफ चैलेंजेस। तो लोग कैसी जगहों पे जाना चाहेंगे? जो आइसोलेशन में है। अगर मुझे कोई जंगल में 2 हट मिल जाए, कोई मचान मिल जाए, कोई अलग सी जगह मिल जाए जहां बहुत रश ना हो, तो that kind of a tourism slowly and gradually will start and emerge post pandemic, जिसको हम लेके चलेंगे। जो आपका टैक्स रिबेट का पॉइंट है, that is so valid, is so important, क्योंकि ये मुद्दा हमारे चेंबर ने 3 या 4 बार उठाया है। लेकिन अब आप सोच के चलिए, इज टूरिज्म ए प्रायोरिटी ऑफ इंडिया? इज टूरिज्म ए प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट? इज गवर्नमेंट थिंकिंग टूरिज्म? क्योंकि जहां पर जान के लाले पड़े हों, जहां पर बेसिक भोजन देना और बेसिक हेल्थ और वेलनेस की सर्विसेज देना वो चैलेंज है, तो दैट टाइम would you think about tourism or would you think about basic survival services which have to be provided? हमारे 3 चैलेंज हैं जो मैं हमेशा कहता हूं। पहला चैलेंज है हमारी कंट्री का क्वांटिटी, दूसरा चैलेंज है क्वालिटी, और तीसरा चैलेंज है लो स्पीड। ये 3 चैलेंज हैं हमारी कंट्री के। अब आप कहोगे क्वांटिटी का चैलेंज, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उसको मैच नहीं करता, ये तो हो गया क्वांटिटी। अब आ गया क्वालिटी। कोई बंदा क्वालिटी में बिलीव ही नहीं करता, वो ये कहता है यार आज का दिन गुजर जाए, आज का दिन काम चल जाए। एक बड़ी अच्छी कहानी याद आ रही है मुझे, मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा, प्रियंका के पॉइंट से निकलती है। एक गांव था, उस गांव में बारिश नहीं होती थी, बड़ी प्रॉब्लम थी, सूखा पड़ गया एकदम सारा कुछ। तो वहां पर एक एल्डरली बंदे को बोला गया कि सर आप बताओ ना, आप गांव के मुखिया हैं, आप गांव के बड़े हैं, आपने सारे जीवन में इतने सारे काल का, आपने सूखा भी देखा, फ्लड भी देखा, ये भी देखा, वो भी देखा। उसने कहा देखो 2 दिन में बारिश हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, सारे गांव वाले भगवान का नाम लेके 1 लोटा रात को, जो ये गांव का हमारा कुआं है उसके अंदर 1 लोटा आप दूध में पानी मिला के, या दूध का एक कुएं में, जो वो फ्लाक कुआं है उसमें डाल दो। तो सबने विचार किया, सबने सोचा कि यार एक बात है, बाबा जी तो कह गए कि 1 लोटा दूध का डाल दो उसमें, क्या फर्क पड़ता है यार, सारे गांव वाले डालेंगे ना, अगर मैं पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। तो भाई साहब मेरे जैसा एक आदमी था, उसने अपना जाके चुपचाप वहां पानी का लोटा डाल दिया। मेरे बाद सौरभ आया, उसने कहा डॉक्टर गुलशन शर्मा को कहाँ पता लगना मैं भी पानी डाल दूं। फिर अमित आया, उसने भी वही काम किया, अतुल आया, उसने भी वही काम किया, रानी आई, उसने कहा ये सारे के सारे ही हैं तो फिर मैं भी पानी। उसके बाद क्या हुआ, जब शाम को सब इकट्ठे होके उसके पास गए तो उस कुएं में दूध नहीं था, उस कुएं में सिर्फ पानी था। तो उस समय उस ओल्ड आदमी ने कहा कि ये कभी मत सोचो कि मेरे करने से क्या होता है, आप ये सोच ही नहीं सकते कि आप एज ए टूरिज्म स्टूडेंट ITFT के पूरे भारत का टूरिज्म बदल सकते हैं। मैं आज आपको ये लिख के दे सकता हूं। जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोड़ रहा था तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आर्मी में एज ए मेजर वापस जाऊं, या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करूं, या मैं वो चीज छोड़ूं और कुछ अपनी लाइफ के साथ चैलेंज लूं। तो आई ऑलवेज बिलीव इन चैलेंजेस। मैंने एक चैलेंज लिया अपने आप से। तो व्हाट आई वांट टू शेयर हियर इज, आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मेरे कुछ
ज्यादा करने से क्या हो जाएगा आप ये सोच ही नहीं सकते कि आपकी किसी सोच से पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का टूरिज्म बदल सकता है। कोई पता नहीं किस दिन कौन सी सोच आ जाए और कैसी सोच आ जाए। और मुकेश का वो गाना याद है ना आपको, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। वो सुबह एक ऐसी जरूर आएगी, लेकिन उसके लिए सोचना पड़ेगा। इट्स अ गुड आइडिया प्रियंका, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट। Sir, I would like to speak. हाँ जी बोलिए। So, sir, जैसे कि responsible tourism, education and skills, तो सर इसमें मैं अपनी भी स्टोरी शेयर करूंगी अपनी फैमिली के साथ। तो सर अगर टाइम देखा जाए 2013-14 का, तब टेक्नोलॉजी इतना इम्प्रूव नहीं था, हम उसे अच्छे से यूज नहीं कर सकते थे। और तब के टाइम में पेरेंट्स को तो बिल्कुल भी यूज करना नहीं आता था। और मतलब तो तब के टाइम सर वी यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम पुणे टू छत्तीसगढ़ बाय कार। तो मेरे डैड क्या करते थे, ऑफिस में तो उनके पास गूगल सिस्टम था, तो उन्होंने ऑफिस में से मैप निकाल के लेकर आया फ्रॉम पुणे टू बिलासपुर, कौन कौन से प्लेसेस आएंगे रास्ते में, हम बिलासपुर तक कैसे पहुंचेंगे। तो तब की बात अलग थी, तब तो एक दूसरे से पूछ के हम पहुंच जाते थे डेस्टिनेशन पे। पर आज का टाइम ये हुआ है कि हमें अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई कि जीपीएस के थ्रू हम कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी प्लेसेस ढूंढ सकते हैं, कोई भी सेंटर पहुंच सकते हैं। और जीपीएस हमें जहां जाना है वहां के डोर स्टेप तक हमें पहुंचा देता है। इतना इम्प्रूव हो गया है टेक्नोलॉजी। तो जीपीएस एज अ टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल राइट नाउ। तो I'll go with GPS for कोई भी प्लेसेस रीच करने के लिए, एंड और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए, और टचलेस टूरिज्म हो, इसके लिए मोबाइल एप्लीकेशन का यूज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें अगर कोई भी प्लेस में जाना है, आज हम एडवांस बुकिंग कर सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू। और ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू हम एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। अगर हमें जो भी मतलब रूम सिलेक्ट करना है, हम ऑनलाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरीथिंग इज थ्रू फोन राइट नाउ। तो हम हर चीज थ्रू फोन कर सकते हैं, हमें पर्सनली वहां पे इन्वॉल्व नहीं होना है। तो और पेमेंट भी हम ऑनलाइन मोड के थ्रू ही कर सकते हैं, शायद गूगल पे हो, आपके पास फोन पे हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्कैनिंग मशीन के थ्रू, ये सारी चीजें। और स्किल्स में तो आ जाते हैं सर, हमारे कम्युनिकेशन कैसा है, और कम्युनिकेशन का स्किल्स होना बहुत जरूरी है सर। दैट्स इट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कम्युनिकेशन स्किल्स, ओके, मैं ये भी लिख लेता हूं यहाँ पर, क्योंकि आपने जो 2 पॉइंट टच किए। ऑनलाइन पेमेंट मोड, हाँ, ऑनलाइन पेमेंट की भी आपने बात की। ओके, ऑनलाइन पेमेंट्स का भी मैंने लिख लिया। ओके, ग्रेट, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू कविता जी। अब कविता ने जो पॉइंट्स डिस्कस किए, अब आप देखिए, जितनी देर में कविता बता रही थी उतनी देर में मैंने पता कर लिया कि पुणे टू बिलासपुर 22 घंटे की जर्नी है बाय रोड, और जो डिस्टेंस है वो 1103 किलोमीटर्स है, 1103 किलोमीटर है। ये मैंने जीपीएस से निकाल के सामने अभी रख लिया। तो शी इज एब्सोल्युटली राइट कि टेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया है। ये हमारी बेवकूफी है अगर हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करें। और अब तो वो टेक्नोलॉजी के अंदर जीपीएस में बोलते भी हैं कि अब लेफ्ट टर्न करो, 600 गज के बाद करो, 400 गज के बाद करो, ये छोटी गली है, ये बड़ी गली है, यहां पहुंच गए, वो गए। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन पेमेंट से एक और फायदा होगा। कैन समबडी टेल मी कि ऑनलाइन पेमेंट से एक और क्या फायदा होगा भारत में खासकर? एनीबडी, कैन वी थिंक ऑफ एनीबडी? अभिनव? या पेपर ज्यादा यूज नहीं होंगे सर, पेपर ज्यादा यूज नहीं होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शंस। ओके, कुछ और? सर ब्लैक मनी नहीं हो पाएगी क्योंकि कैश वो। मैं तो ये ढूंढ रहा था, करप्शन कम हो जाएगी, करप्शन कम हो जाएगी। क्योंकि जब ये हो जाएगा
कि पब्लिक को भैया प्लास्टिक के इसी के ऊपर डिजिटल में करना है, लाइफ विल बिकम ट्रांसपेरेंट, देयर विल बी लेस प्रेशर, लेस टेंशन, लेस प्रॉब्लम्स। तो दैट इज आल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक इन्होंने और शब्द यूज किया, कम्युनिकेशन स्किल्स। मैं देखता हूं पता नहीं नीचे से खुला है कि नहीं खुला है, या मैं खोल सकता हूं कि नहीं, लेकिन मैं आपको अभी तक, क्योंकि इन्हीं के वर्ड से ही मैं उठाऊंगा। मैंने फायरफॉक्स खोला हुआ है, ये खोला हुआ है, ये खोला हुआ है, वो मैंने नहीं खोला हुआ। अगर खोला होता तो बड़ा ही अच्छा रहता। मैं आपको है मिल गया। यूट्यूब खोलना चाह रहा था मैं। यूट्यूब के ऊपर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आज आपकी जनरल नॉलेज में ये चीज इतनी बढ़ जाएगी, आप कहोगे ओ माय गॉड। एक ऐसा आदमी जो $5 लेके अमेरिका पहुंचा था, इसका नाम क्यूबेन, ये आ गया, नीदो क्यूबेन। ठीक है, कम्युनिकेशन, नीदो क्यूबेन जी कहां गए, एक मिनट जी। कम्युनिकेशन टू, ये जब मैं पढ़ाने जाता हूं बाहर, तो जो पैसे मुझे मिलते हैं उससे मैं स्टूडेंट बन जाता हूं और मैं फिर चीज वर्कआउट करता हूं। मैं जरा एक वो निकाल रहा हूं, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ओके, ये जो आदमी है नीचे देख रहे हैं आप, ये आदमी हाईएस्ट पेड मोटिवेशनल स्पीकर है कम्युनिकेशन स्किल का। लीडर गो फ्रॉम कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग, ये देख रहे हैं आप। उसी तरीके से नीदो क्यूबन, लीडर्स गो फ्रॉम कम्युनिकेटिंग टू कनेक्टिंग, ये रहा नीदो क्यूबेन, नीदो क्यूबेन, नीदो क्यूबेन, नीदो क्यूबेन। ये लीबियन है, अभी किसी यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट है अमेरिका में। ये आदमी एक दिन के प्रोग्राम के 30 लाख रुपए चार्ज करता है, 30 lakhs, 30 लाख रुपए एक दिन के। हम कहते हैं ना, शाहरुख खान ने एक्टिंग की यार उस फिल्म के, उसको 2 करोड़ मिले, 4 करोड़ मिले, पूरा महीना नाचता है। ये बंदा 1 घंटा नाचता है। आपको दिखाई दे रहा है सबको ये? यस सर, दिख रहा है। यस सर। एक छोटी सी चीज देखो इसकी, वॉइस क्लियर नहीं है सर, आ नहीं रही आवाज। ऑडियो नहीं आ रही? नो सर। अच्छा, ऑडियो नहीं आ रही, तो ये भी बात समझ आ गई, क्योंकि मैंने इसको डायरेक्टली वहां से नहीं पकड़ा। चलो कोई बात नहीं, आपको आइडिया देना था। इट इज नो मोर कम्युनिकेशन, इट इज कनेक्टिंग। तो आज से आप बात अपने दिमाग में डाल लो कि जब आप किसी से बात करते हो ना, तो बात करते हुए भी आपकी एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। जब आप टूरिज्म के प्रोफेशनल बनना चाहते हो और टूरिज्म में आगे जाना चाहते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि आज जब किसी से बात करो ना, फोन पे भी बात करो, तो आपका हेलो ऐसा होना चाहिए कि दूसरा आदमी जो है दूसरी तरफ से आपकी आवाज सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो। आपकी बातचीत करने का ढंग, आपके एटिकेट्स, आपके मैनर्स, आपके जेस्चर, ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक को समझना है इस बात को, ध्यान रखना है इस बात का। तो कम्युनिकेशन टू कनेक्टिंग, नीदो क्यूबेन का वीडियोस अपने टाइम में देखना। सो ऑल 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करें। इन्होंने जीपीएस का भी बताया, इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल का भी बताया, ऑनलाइन पेमेंट्स का भी बताया। तो शायद मैं अपनी लाइफ में कभी भी पुणे और बिलासपुर के बीच का डिस्टेंस ना देखता, ना ढूंढता, ना जानता, पर अब मैं कभी नहीं भूलूंगा कि 1103 किलोमीटर्स एंड 22 घंटे की जर्नी है बाय रोड। तो मेरी नॉलेज बढ़ गई। इट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन, इट्स ए कोलैबोरेटिव एफर्ट्स। थैंक यू। थर्ड पर्सन, तीसरे कौन है? आइए, तीसरे कौन है भाई? आओ। सर मैं। हाँ आइए। कौन बोल रहे हैं? सर करणपाल। करण पाल, आ जाओ करण, बोलो। शाबाश। सर आपने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म एंड एजुकेशन के बारे में बोलते हैं, 3 चीजें हमने बेसिकली यूज करनी है, टेक्निकल, टेक्नोलॉजी, एप्स एंड अटैक्स। सर टेक्नोलॉजी फर्स्ट ऑफ ऑल सर टूरिज्म में सर बहुत बड़ा रोल करती है सर टेक्नोलॉजी, अगर देखा जाए। सर कहीं भी हम जाने से पहले हम घर बैठे बैठे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम कहीं भी देख सकते हैं, लाइक फोन्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए। सर हम तो कहीं भी सबसे
सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी हमारे को फैसिलिटेट करती है कि Yes. जगह से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जगह पर हैं, लेकिन आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो ठीक है। ओके नेक्स्ट। सर लाइक सर हम जैसे सर हम अभी अभी हम अब अभी हम क्लास में बैठे हैं सर आपके साथ अभी लाइक हाँ, सर हम हाँ। अभी आपको सर जैसे कि कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी, जैसे कि आपने बताया इस कविता ने कि पुणे टू चंडीगढ़ इसमें बोला, आपने एकदम से तुरंत से टेक्नोलॉजी का यूज किया, आपने डिस्टेंस पता लगा लिया। बिल्कुल ठीक है, टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, सर, ठीक है। और सर ऐप्स के थ्रू देखा जाए लाइक सर गूगल मैप्स, सर गूगल मैप के थ्रू हम कहीं भी जान सकते हैं कि हम टूरिज्म में सर बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, ऐप्स भी बहुत करते हैं। हाँ। अगर कोई भी गूगल मैप्स का सही इस्तेमाल करे तो आप कॉन्टूर्स तक देख सकते हैं। मैंने अपनी मदर के साथ बैठ के पाकिस्तान में जो हमारा घर होता था, जो हम छोड़ के आए, उस गली में जहां पर नीम का और पीपल का पेड़ था, मैंने अपनी मदर को गूगल से वो भी दिखा दिया। सो शी वाज शॉक्ड कि क्या इतना कुछ हो सकता है गूगल से। सो इट इज ऑल अप टू अस कि हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करते हैं। शाबाश, आगे बताइए। सर ऐप्स में सर लाइक सर टुडे मतलब अगर देखा सर गूगल मैप्स में ना सर आजकल एक ट्रेंड चल रहा है टूरिज्म के रिगार्डिंग। आप यहाँ ट्रैवल करेंगे तो सर यहाँ पे हमें रिवॉर्ड्स पॉइंट भी मिलते हैं कुछ ट्रैवल करने के भी, अगर उस डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं तो प्रैक्टिकल बात करो ना, क्योंकि आप यहाँ पर कुछ भी शेयर कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पे एक स्टेप आगे आओ ना, जैसे मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, जैसे मैं जा रहा हूँ, ऐसे आप भी आ सकते हो। आप आगे आओ ना, आप दिखाओ क्या कहना चाहते हो ना, बताओ सबको। सर आपने अभी कहा नहीं था, मतलब जैसे एप्स हो गए, अब booking.com हो गया, अब काफी एप्स हो गए जिससे हम इजीली होटल बुक कर सकते हैं। हाँ, उसका प्राइस देख सकते हैं, फ्लाइट का प्राइस देख सकते हैं, कौन हमारे लिए अफोर्डेबल है, ये हम इजीली पता कर सकते हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी के आने से, कुछ ऐप के आने से सर बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। आई टोटली एग्री, आई टोटली एग्री, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा था करणपाल, अब हमारे पास फैसिलिटी है, आप जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ना, आप यहाँ पर कोई भी ऐप दिखा सकते हैं, कोई भी वीडियो दिखा सकते हैं, कोई भी यूट्यूब पे लेके जा सकते हैं। मुझे इस सेशन को प्रैक्टिकल करना है, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी स्टूडेंट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ये जो हमारा सेशन है, जूम सेशन जो हमने आप लोगों के साथ रखा है, आप सीधा जाइए अपने स्क्रीन शेयरिंग पे और वहां से सबके साथ शेयर कीजिए। अगली बार सही, कोई बात नहीं, आज नहीं, अगली बार, नो प्रॉब्लम। सर अभिनव दिस साइड। हाँ अभिनव बताओ, शाबाश। जैसे मेरे फ्रेंड कविता प्रियंका ने टेक्नोलॉजी की बात की, तो सर एक लाइव एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। सर यूट्यूब हम सारे ही चलाते, तो यूट्यूब में देयर आर सम वीडियोस व्हिच आर 360 डिग्री सर, 360 डिग्री वीडियोस मिलते, तो हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस टाइम जो वर्चुअल रियलिटी इज द फ्यूचर, जो जैसे कि हम जहां भी सर्च करते हैं या कुछ भी देखते हैं तो पता लगता है कि वर्चुअल रियलिटी, बट इस टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते वर्चुअल रियलिटी गैजेट्स देखने के लिए, तो हम एक अगर चीप मेथड यूज करें, नॉट आई एम सॉरी टू से इट्स चीप, बट इट्स नॉट अ वर्ड आई एम ट्राइंग टू से चीप, बट हम एक इजी मेथड यूज करना चाहे तो हम यूट्यूब में 360 डिग्री वीडियोस ढूंढ सकते हैं, जो मतलब पूरा 360 डिग्रीज हमारे को एक डेस्टिनेशन या एक पर्टिकुलर चीज का एक 360 व्यू हमें दिखाया सर, है कुछ ऐसे वीडियोस हैं। क्या प्रॉमिस करते हो कि कल आप ऐसे 2 वीडियोस पूरे ग्रुप के साथ शेयर करोगे? जी सर, जी बिल्कुल। ठीक है, कल तक का। दूसरा, मैं आज आपको आपकी वोकेबलरी में एक नया शब्द दे देता हूं जो हमेशा आपको काम आएगा, क्योंकि हम लोग इंप्रूव करते हैं। चीप की जगह दूसरा वर्ड होता है इकोनॉमिकल। जब भी हम चीप को अवॉइड करना चाहें तो यू शुड ऑलवेज से इट्स वेरी इकोनॉमिकल। उसको चीप नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं इकोनॉमिकल। अब जैसे मान लीजिए आप थक गए हैं और आप बहुत टायर्ड हैं, तो कभी ये मत कहिए यार आई एम टायर्ड, नो नो, ऐसे मत कहिए। बोलिए आई एम प्लेजेंटली टायर्ड, आई एम प्लेजेंटली टायर्ड। और जब ऐसे शब्द यूज करोगे ना, तो आप बहुतों को इंप्रेस कर पाओगे जिनको आप इंप्रेस करना चाहते हो। ठीक है, तो ये शब्दों का इस्तेमाल उनके साथ किया करो। मैंने जब अंग्रेजी सीखी थी तो आई वांटेड टू इम्प्रेस समबडी, और उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैं अपनी अंग्रेजी सीख गया और बाद में फिर मेरी उनके साथ मैरिज भी हो गई। तो ये सारी चीज समझना जरूरी है।
अंग्रेजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। चीप की जगह यूज करेंगे इकोनॉमिकल। टायर्ड को हमेशा कहेंगे प्लेजेंटली टायर्ड। ये सौरभ के पीछे कुछ खाने का दिख रहा है यार। सौरभ, सौरभ तेरे पीछे कुछ खाने का नजर आ रहा है, ये क्या नहीं है? सर, खाने का नहीं एक्चुअली। अरे सर, मैं सिस्टर को बाहर लेने जा रहा था स्कूल से, तो सर अच्छा, बाहर बारिश आ रही है तो मैं शॉप पे आके रुक गया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। मेरे को लगा यार पीछे डिब्बे में कुछ खाने के लिए, यार कोई मूड बन गया मेरा तो। अच्छा ठीक है, ओके ग्रेट। चलिए, थैंक यू। तो नहीं नहीं सर। ओके, अभिनव, अभिनव तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है। यू स्पीक वेरी वेल। तुम्हारी आवाज में थैंक यू सर। जादू है, Thank you. जादू है। तो अच्छी आवाज है, इससे आवाज का भी इस्तेमाल करो टूरिज्म में। थैंक यू वेरी मच सर। टूरिज्म में कुछ जगहों में अपनी आवाज को दो। आवाज से भी पॉकेट मनी कमा सकते हो भाई। आवाज की बहुत वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। अपनी आवाज को बना भी सकते सर हो। आई एम हाँ आई एम हाँ, अ हिप हॉप आर्टिस्ट सर, रैप आर्टिस्ट यार साइड में। अच्छा, रैप आर्टिस्ट हो, ठीक है ठीक है। सर रिसेंटली हमारे यहाँ पे, जहाँ से मैं हूँ, हिमाचल किन्नौर में एक डिजास्टर हुआ। सॉरी, दैट हाँ माउंटेन्स आर रॉक्स जो है वो गिरने लगे। तो द मेन रीजन फॉर दैट वाज यहाँ पे बढ़ते हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। किन्नौर कम्स इन 4th या 5th जोन, डेंजर जोन में आता है एक एरिया में। बट यहाँ पे जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक, जहाँ पे जरूरी नहीं है, जहाँ पे मतलब बहुत फ्रेजाइल एरिया है, तब भी उसको हाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो उस वजह से तो आई मेड अप वन रैप वीडियो हाँ। फॉर माय बर्थ प्लेस, नहीं तो वो दैट तूने इज इन फिर माय अभी इंस्टाग्राम पब्लिक कर सर। दिया कि नहीं? वो रैप जो तूने बनाया है वो पब्लिक में आ गया इट्स कि नहीं? मेड बाय माय ओन। यार बनाया तो तूने, पर It's पब्लिक it's के on साथ my शेयर नहीं करेगा? Instagram sir. उसको यूट्यूब पे लाना। Travel this group sir, WhatsApp group. नहीं, तू अपना बीटीटीएम ए ग्रुप में है कि बीटीटीएम बी ग्रुप में है? चित्रा मैम A ने में दो, सर। सर चित्रा मैम ने, वो चित्रा, actually it was not हाँ क्या इट वाज नॉट क्या? sir, pardon sir. नहीं मेरे को सॉरी सर समझ वो नहीं मैंने आया। फोन से बनाया सर। तो क्या हो गया, तब क्या है, नो प्रॉब्लम। पर काम की चीज तो है ना यार। लोगों के तो इतने हिट हो गए हैं कुछ चीजें, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर तू बचाना चाह रहा है और तू अर्थ को सेव कर रहा है, तो व्हाई नॉट। तेरी इंफॉर्मेशन तेरे साथ ही चली जाएगी, क्या फायदा। तेरी इंफॉर्मेशन संसार No के sir, it's साथ on आनी my चाहिए ना। social media sir. हाँ तो सोशल मीडिया में हमारे बीटीटीएम एक Yes sir. ग्रुप में शेयर करना, मैं भी देखना चाहूंगा। बिल्कुल सर। अभी डालो ग्रुप में और उसको बोलो कि डॉक्टर शर्मा आस्क्ड मी टू पुट इट ओवर हियर, डालो, मैं भी देखूंगा। Okay sir, thank you so much. ताकि चित्रा मैन तुम्हें ये ना कहे कि तुमने क्यों डाल दिया ये, तो तुम लिखो डॉक्टर शर्मा आस्क्ड मी। ठीक है। All right sir, और thank you. अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे संडे को एनआरआईज के साथ जोड़ूंगा उसको, क्योंकि एवरी संडे हैव गॉट एनआरआईज। कोई पता नहीं तेरी तकदीर कहां खुल जाए, कोई पता नहीं है। Thank you so much sir, means a lot. हाँ, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट। Sir, I would like to speak. हाँ अतुल आ जाओ। Sir, first of all, sir, I strongly agree, sir, जो point आपने बोला कि सर जैसा कि जो कोर्सेज हमारे होते हैं टूरिज्म के, वोकेशनल कोर्सेज, वो सर हम बच्चों पे थोप दिए जाते हैं। हम सर इंटरेस्ट लेके उस चीज को नहीं करते हैं। सर जैसा मेरे साथ भी ऐसी हुआ था, +2 में मुझ पर भी थोप दिया गया था, वो सब्जेक्ट था एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेशन का। तो मैंने भी उसमें ले लिया क्योंकि मुझे कोई और स्ट्रीम मिल नहीं रही थी। तो सर मैं चाहता हूं सर इस चीज को चेंज किया जाए, वोकेशनल कोर्सेज को भी एज इंपॉर्टेंस दी जाए जितना कि सर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स को दी जाती है। क्योंकि सर जो फ्यूचर हम आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस में देखते हैं, उससे कहीं बेहतर फ्यूचर हमारा सर वोकेशनल कोर्सेज में भी हो सकता है। सर इट्स ऑल अबाउट योर स्किल्स, इट्स ऑल अबाउट योर प्रोडक्टिविटी, इट्स ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। सर प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, ये तीनों चीज हमको सर वोकेशनल कोर्स में यूज हो सकती है, ना कि आर्ट्स या साइंस में। सर वहां तो सिर्फ हम पढ़ के ही जॉब ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ अपना कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप जैसे हम बात करते हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है, जो कि बहुत ही लुक्रेटिव बिजनेस है। तो सर मैं उस चीज पे बोलना चाहूंगा सर, जैसे कि टूरिज्म जो हमारा सब्जेक्ट है, सर आई एग्री कि ऑल ऑफ अस डू टूरिज्म,
बट सर नन ऑफ अस नो दैट हम कौन सा टूरिज्म कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं होता, वो घूम रहे हैं लेकिन उनको नहीं पता कि वो किस रीजन से घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, उस चीज की वैल्यू क्या है। सर उस चीज को वैल्यू पुट करने के लिए जैसा कि आपने 3 पॉइंट बताए हैं, टेक्नोलॉजी, एडटेक एंड एप्स। सर जैसा कि एप्स के बारे में बात की जाए, मेक माई ट्रिप हो गया, अगोडा हो गया, booking.com हो गया, ये सारी एक लिंक्स हैं जो वेबसाइट है जहाँ पे हम जाके हमारे खुद के होटल्स बिना किसी थर्ड पार्टी के हम बुक कर सकते हैं, जिसमें हमारी काफी सेविंग्स होती है, रेवेन्यू भी जनरेशन होती है। प्लस अगर मैं बात करूं सर, घर बैठ के मुझे पता लग जाता है कौन सी होटल में कितनी बुकिंग्स चल रही है, तो सर इससे मेरी टाइम सेविंग होती है, द मेन टाइम सेव हो जाता है। और सर अगर मैं बात करूं, हाँ यस यस सर, सौरभ 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 एक मिनट अतुल को बोल लेने दे, एक मिनट अतुल को बोल लेने दे। अच्छा चल बोलो, तेरे को अतुल कह रहा है तू बोल ले, चल बोल बोल सौरभ। नहीं, वो जो बोल रहा है ना सर, जैसे यात्रा डॉट, उसी में एक छोटी सी चीज और ऐड कर दे रहा हूँ सर। हाँ सर जैसे अब वो कर रहे हैं ना, जैसे हमको अब बस की टिकट बुक करनी है, चीप देखनी है, चीप रेट्स पे, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल चीप नहीं, इकोनॉमिकल 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 तो सर हम यूज करते हैं रेड बस का। देन अगर हमको ट्रेन की देखनी है तो हम IRCTC का यूज करते हैं। सर अब ऐसे ऐसे ऐप हो गए हैं कि जैसे बस की टिकट के लिए ये हो गया रेड बस हो गया, ट्रेन के लिए IRCTC हो गया, ऐसे अलग अलग ऐप आ गया, अलग के लिए डिवाइड कर दिया गया सर। हाँ मैं अपनी ट्रेन की टिकट IRCTC से करता हूँ। जब मेरे को कभी वो वॉल्वो से जाना होता है तो रेड बस से करता हूँ, और सीट भी अपनी पसंद की लेता हूँ, सारा कुछ वही करता हूँ। दूसरा जिसकी मेक माई ट्रिप की बात कर रहा था अतुल, तो मेक माई ट्रिप का जो ओनर है, ही इज माई पर्सनल फ्रेंड संदीप कालरा। संदीप कालरा इज द ओनर। वो आदमी पहला आदमी है और जिसने एक दिमाग लगा के करोड़ों रुपया कमाया। मेक माई ट्रिप ने कितना पैसा कमाया तुम सोच ही नहीं सकते, सोच ही नहीं सकते कि उस बंदे ने कितना पैसा कमाया होगा, लेकिन उसने दिमाग का इस्तेमाल। तो मैं ये चाह रहा हूं, जो ये मेरा ग्रुप है, ये जितने भी आप लोग हैं यहां पर, आप लोग सिर्फ, मुझे इस सेमेस्टर को थ्योरेटिकल नहीं चलाना है, मुझे आपको प्रैक्टिकल लेके चलना है। हर दिन हम प्रैक्टिकल बात करेंगे। हम एग्जाम, यूनिवर्सिटी का PTU का एग्जाम भी पास करेंगे, सिलेबस भी कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे प्रैक्टिकल बनाना है आप लोगों को। मेरे पढ़ने का तब फायदा है 27 साल टूरिज्म और 35 साल की जर्नी का, कि जब आपको कुछ मिले। चलिए आगे चलते हैं, अतुल आगे बताओ। यस सर, वन मोर पॉइंट सर आई लाइक्ड अबाउट अभिनव कि उसका आइडिया, जैसे कि वर्चुअल चीजों की बात की उसने, 3D पॉइंट ऑफ व्यू की, 360 डिग्री वीडियोस की। तो सर व्हाई डोंट वी स्टार्ट द लेगेसी ऑन ओनली सर, जैसा कि सर आपने कल अभिनव को लाने को बोला वीडियोस, सर हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसमें हम खुद अपनी लोकल वीडियोस बना के एज अ ब्लॉग हम प्रेजेंट करें जूम ऐप पे सर, इससे हमारी प्रैक्टिकलिटी भी हो जाएगी। और हम अतुल मैंने क्या कहा, अतुल मैंने पहले दिन क्या कहा था, तूने फिर मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मैंने पहले दिन क्या कहा था यार, यही कहा था मैंने कि मेरे को ट्रेडिशनल वे में बच्चों को नहीं चाहता कि मैं, तुम्हारी जो क्रिएटिविटी है, तुम्हारे में जो टैलेंट है, और मैं तो ये कह रहा हूं कि 12 तारीख को जिस दिन हम इंटरनेशनल वेबिनार करेंगे, इंटरनेशनल वेबिनार, चैनल भी अपना, स्टेशन भी अपना, टाइम भी अपना, दुनिया भी अपनी, किसी से घबराना नहीं, किसी से डरना नहीं, वर्ल्ड के साथ अपना आइडिया शेयर करना। आई विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू ऑल ऑफ यू, आई विल प्रोवाइड प्लेटफॉर्म। मैं चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी सक्सेस में मेरी सक्सेस है, तुम्हारे आगे आने में मेरी सक्सेस है। जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस है ना, वो अपने स्टूडेंट्स को चांस देंगे। कल को तुम्हारे को प्राइम मिनिस्टर तक भी पहुंचना है, हम मन की उड़ान से मन की बात तक पहुंचेंगे, हम भारत के लिए कुछ नया करेंगे। आप समझ गए? ये जो ग्रुप है ना, ये जो हमारा क्लब है, ये जो हमारा BTTM 7th सेमेस्टर का क्लब है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव क्लब, इट्स कॉल्ड क्रिएटिव क्लब, इट इज कॉल्ड इनोवेटिव क्लब, इट इज कॉल्ड वाइब्रेंट क्लब, इट इज कॉल्ड डायनेमिक क्लब। अब और शब्द यूज करूं, ये सारे अंग्रेजी मैंने तभी सीखी थी। चल आगे चल, ओके आगे बता। यस सर बस मैं इतना ही बोलना चाहता था सर। बिल्कुल, आप अपने अपने टॉपिक पे, हर एक आदमी जिसको जो इंटरेस्ट है उस पे काम करो। आज 4 तारीख हुई है, 12 तारीख तक मैं आपको पूरे वर्ल्ड के साथ जोड़ूंगा। आप देखिए मैं कैसे जोड़ता हूं आपको 12 तारीख को। लेकिन बात यह है यार, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों तरफ से बजती है ना। देखो आपको भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मैं कहता हूं आज से थोड़े दीवाने हो जाओ,
थोड़े दीवाने हो जाओ, अपने घर में जो भी काम करो उसमें टूरिज्म नजर आए आपको। बस आप अपने मम्मा के साथ खाना खा रहे हो, टूरिज्म नजर आए, आप किचन में हो, टूरिज्म नजर आए, आप कोई और काम कर रहे हो, आपको टूरिज्म नजर आए। मम्मी कहे क्या हो गया मेरे बेटे को, बोला मम्मा टूरिज्म का फीवर हो गया। ठीक है, सर होम टूर करवाएंगे। चित्रा मैम कुछ कह रहे, कौन कह रहे? सर कविता, मैं बोल रही सर पेरेंट्स को होम टूर करवाएंगे घर में। सभी को, और मम्मा पापा को भी इन्वॉल्व करो घर में, क्योंकि दे कैन गिव यू संस्कार टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, स्टोरी टूरिज्म। अरे यार टूरिज्म क्या है? स्टोरी टेलिंग है कि देखो मैं तुम्हें एक बिल्डिंग दिखा रहा हूं, इस बिल्डिंग को इसने बनाया था, इस साल में बनाया था, ये बिल्डिंग ऐसी है, यहाँ लोग क्यों आते थे, यहाँ ये आवाजें आती थी, और फिर मैं एक साउंड सुनाऊं अपने मोबाइल से। मैंने कल रात को क्या कहा था, एक फोर्ट दिखाने जा रहे हो तो वहां पर अपने मोबाइल में पहले से साउंड रखो। वाह, शोले का, शोले म्यूजिक का, म्यूजिक ही तो था शोले का, और क्या था यार, कुछ नहीं था। शोले फिल्म का जो आता था ना, जब वो क्या कहते हैं, दूर दूर तक जब गांव वाले होते हैं 50 मील तक ये होगा, और माँ कहेगी सो जा गब्बर सिंह आने करके, उसका जो हॉन्टिंग म्यूजिक था, वो म्यूजिक अपने मोबाइल में लेके आना है, टूरिज्म का म्यूजिक। ओके, अब उसने रैप की बात करी अभी अभिनव ने, मैं उस रैप को आगे लेके आना चाहूंगा। व्हाई नॉट? ही कैन बिकम आइकॉन ऑफ द एंटायर हिमाचल एंड देन ऑल माउंटेन्स, और वहां से इसको वर्ल्ड में लेके चलूं, इसको मैं यूनेस्को के साथ जोड़ दूं, इसकी जिंदगी बन जाएगी वहां से। फ्रॉम देयर ही विल मेक हिज लाइफ एंड हिज करियर। चलो शाबाश, आगे चलो। पहले मुझे सब बताओ हाथ खड़ा करके, आपको इस तरीके का माहौल पढ़ने का अच्छा लग रहा है? मुझे बताओ पहले हाथ खड़ा करके। यस, हाथ एक हो गया कविता का, अमित का, अतुल, फिर उसके बाद करण, वेरी गुड, फिर उसके बाद प्रियंका ने हाथ नहीं खड़ा किया, चलो कोई बात नहीं, फिर उसके बाद रितिका, उसके बाद अभिनव, उसके बाद चित्रा मैम ने भी हाथ खड़ा कर दिया। करण पाल, थैंक यू। बैंगिया। ओ चित्रा मैम, ये बैंगिया की बात कर रहे थे आप, जो हॉस्पिटल में जो, नहीं? यस सर। ओ आई एम सॉरी। अच्छा, ठीक है। तो हम एक ना अलग माहौल बनाएंगे टूरिज्म का, हम एक अलग पढ़ाई का माहौल बनाएंगे, हमको कुछ भी थ्योरी नहीं करनी है, सब प्रैक्टिकल। चलिए नेक्स्ट कौन है? अतुल के बाद नेक्स्ट कौन है भाई? फटाफट देखो, अभी तक प्रियंका हो गया, कविता हो गया, करण पाल हो गया, अभिनव हो गया, अतुल हो गया। नेक्स्ट कोई नहीं है? ये तो अच्छी बात नहीं है। कोई नहीं है नेक्स्ट। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, आप कल तक का टाइम लीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ओके, अब चित्रा मैम। सॉरी सर, ये अनम्यूट नहीं हो रहा था। हाँ जी सर। कोई बात नहीं। आप रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, एजुकेशन और स्किल्स पे कुछ कहना चाहेंगे स्टूडेंट से? हाँ जी सर, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बेसिकली अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ बच्चों को, तो it is all about being responsible. Whatever you do, whichever form of tourism you follow, you just have to be responsible, even if you are going for MICE tourism. So there are two things to understand in responsible tourism. One is like we have to be responsible to pursue whatever we are doing, and one is to pursue the responsible tourism. और जब हम responsible tourism को pursue करने की बात करते हैं तो उसमें इको टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म, ये सारे कंपोनेंट आ जाते हैं जो डायरेक्टली नेचर से जुड़े हुए हैं। पर अगर हम इसको बहुत डीप में जाके सोचे तो जैसे मैंने शुरू में अभी कहा था कि whatever we are doing, whichever form we are pursuing of tourism, we have to be responsible. Even if we are going for a MICE tourism and we are adding tourism component to our business meetings and to conferences and to trade fairs, we have to be responsible towards the local citizens, towards the local areas, and towards what we are doing and how we can help them and make their life better. So there is a dual combination. It is all about our thought process. Okay, great. Thank you very much, Chitra ma'am.
ये अभिनव है, एक बच्चा हिमाचल से, और इसने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के बारे में बातचीत की, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग। और फिर इसने मुझे बताया कि किस तरीके से फ्रेजाइल लैंड्स को यूज करके, और उसकी वजह, इसने कुछ रैप बनाया है। तो मैंने इसको रिक्वेस्ट किया कि उस रैप को तुम बेसिकली BTTM ए बैच पे डालो, तो वो मैं आपकी नॉलेज में ले आऊं, बिकॉज आई टोल्ड सर वो बीच में मेरी लाइट चली गई थी तो मेरा कनेक्शन कट गया। So I just told him to put it over there. Okay, fine. Before we close today's session, और मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम कुछ भी इस सेशन में थ्योरेटिकल नहीं करेंगे, हम प्रैक्टिकल करेंगे, और हम इसको प्रैक्टिकल वे में आगे लेके चलेंगे। मेरा बार बार एक ही फोकस्ड है, आपको पॉकेट मनी मिलनी चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योरशिप मिलना चाहिए, आपको स्टार्टअप मिलना चाहिए, आप एक इंटरनेशनल लेवल पे जाने चाहिए, और आपका जो भी टूरिज्म की आपकी थॉट प्रोसेस है, जो भी आपका आइडिया है, उसको हम यहाँ पर शेयर करेंगे। और जो आपके सब्जेक्ट हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, अकाउंटिंग इस महीने के एंड में स्टार्ट करेंगे, टूरिज्म प्रमोशन, टूरिज्म रिलेटेड रिसर्च, आउटबाउंड टूरिज्म, सर्विसेज मार्केटिंग, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, और जो आपका इलेक्टिव में USA, UK, यूरोप और कनाडा वगैरह और प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बातचीत है। हमारे पास 3 वर्किंग डे और हैं। इन तीनों वर्किंग डे के अंदर मुझे प्लेटफॉर्म सेट करना है, मुझे सब स्टूडेंट्स को लेके आना है। अरुणाचल के बच्चे ऑलमोस्ट मैंने 50% को पर्सनली कॉल किया। कल मैंने कुछ चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के बच्चों को भी कॉल किया। आज मैं हिमाचल के बच्चों को कॉल करने वाला हूं, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी आपके क्लासमेट्स, कोर्समेट्स, बैचमेट्स आपके कांटेक्ट में हैं, उन्हें कांटेक्ट कीजिए, उन्हें इन्फॉर्म कीजिए, उन्हें लेकर आइए। हम अपने इस पूरे ग्रुप को आगे लेकर चलें, और 12 तारीख की हम तैयारी करेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा कि 12 अगस्त के लिए आप इंटरनेशनल लेवल पे इसी महीने में 2 हफ्ते में अपने आप को कैसे लॉन्च करेंगे, एंड दैट इज गोइंग टू बी द इंटरनेशनल यूथ डे। तो आप लोग यूथ हैं, और हम आपको इंटरनेशनल यूथ डे पे लॉन्च करेंगे। आप अपने अपने आइडियाज को लेके आएंगे, हर एक को हम टाइम देंगे 2 से 3 मिनट बोलने का, और कुछ हम इतना अच्छा आपके साथ जोड़ के, बिकॉज बेसिक एम एंड ऑब्जेक्टिव इज, पढ़ाई तब तक कंप्लीट नहीं है जब तक स्किल नहीं है, और पढ़ाई और स्किल किसी काम की नहीं है अगर वो मुझे रोजगार नहीं दिलाती, एंटरप्रेन्योर नहीं बनाती, और स्टार्टअप नहीं बनाती। तो मेरा फोकस बड़ा क्लियर है अपनी पूरी टीम के साथ, अपने सब लोगों के साथ। तो चित्रा मैम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सब लोगों का आगे दिन शुभ हो, अच्छा हो, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, ठीक से रहिए, और हमेशा हमेशा मुस्कुराते रहिए। लाइफ इज ब्यूटीफुल एंड लाइफ हैज टू बी फाइन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। चित्रा मैम, कोई लास्ट पॉइंट आपकी तरफ से है? No sir, just all the best to all of you. चलो, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग कल सुबह 10:30 बजे दोबारा मिल रहे हैं, लेकिन आइडियाज, अपना फाउंटेन जो होता है ना, फव्वारा, उसको चला दीजिए, थोड़ा उसका नलका खोल दीजिए, और आपके आइडियाज और आते रहें, वर्कआउट करते रहें और प्लान करते रहें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए, एडटेक प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कीजिए, और एप्स का इस्तेमाल कीजिए। और कल हम आपको अभिनव की तरफ से 360 डिग्री वीडियोस की भी बातचीत करेंगे टूरिज्म की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार, एंड फौज की तरफ से जय हिंद।